नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माई करियर चैनल पर। आज हम फिर से आपके सामने करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आए हैं। करंट अफेयर्स की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके वाइट बोर्ड में दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। नेचर इंडेक्स 2020 विज्ञान अनुसंधान में भारत का कौन सा स्थान रहा है? नेचर इंडेक्स 2020 विज्ञान अनुसंधान में भारत का कौन सा स्थान रहा? फटाफट से देख लेंगे कौन सा स्थान रहा है। तो इसका क्या आंसर होगा हमारे पास? इसका आंसर होगा 12वां। ठीक है, कौन सा स्थान रहा है? 12वां स्थान रहा है। नेचर इंडेक्स 2020 की बात हो रही, ध्यान देंगे। ठीक है, नेचर इंडेक्स 2020 विज्ञान अनुसंधान में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का रहा है 12वां स्थान। और इसमें पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर कौन सा देश है? अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर जर्मनी है। दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे पर जर्मनी है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेचर इंडेक्स 2020 विज्ञान अनुसंधान में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? 12वां स्थान रहा है। नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है और तीसरे पर जर्मनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बना है? कौन सा राज्य मनरेगा के तहत, ठीक है, किसके तहत? मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बना है। तो ये इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या आंसर है इसका? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात हो रही है। और किस दिन मनाया जाता है ये? इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, ध्यान देंगे। एक बार फटाफट से तीनों क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। नेचर इंडेक्स 2020 विज्ञान अनुसंधान में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 12वां स्थान रहा है। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? कौन सी राज्य सरकार ने 18 जून को, कौन सा जून? 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया। क्या क्वेश्चन है? कौन सी राज्य सरकार ने 18 जून को, किसकी बात हो रही है? 18 जून की बात हो रही है और क्या मनाया है? मास्क दिवस के रूप में मनाया है। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है कर्नाटक सरकार। किसने मनाया है? कर्नाटका।
ठीक है, क्या आंसर होगा हमारा? कर्नाटक। राज्य कौन सी राज्य सरकार ने 18 जून को, 18 जून याद रखेंगे, 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया, और किसने मनाया है ये? तो ये कर्नाटक ने मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? फटाफट से देख लेंगे क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 दिसंबर। क्या आंसर है इसका? 11 दिसंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाते हैं। और 18 जून को मास्क दिवस कौन सी राज्य सरकार ने मनाया था? तो वो मनाया था कर्नाटक की राज्य सरकार ने। ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय लेखिका को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? किस भारतीय लेखिका को शॉर्ट स्टोरी, किसकी बात हो रही है? शॉर्ट स्टोरी कॉमनवेल्थ 2020 से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी 2020, सॉरी उल्टा आगे पीछे लिख दिया है। किस लेखिका को एशिया रीजन, हाँ, किस लेखिका को एशिया रीजन, किसकी बात हो रही है? एशिया रीजन की बात हो रही है। ठीक है, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी 2020, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। शॉर्ट स्टोरी 2020 से सम्मानित किया गया है। तो कौन है वो? क्या क्वेश्चन है? किस भारतीय लेखिका को एशिया रीजन, किसकी बात हो रही है? एशिया रीजन की बात हो रही है। एशिया का जो क्षेत्र है उस रीजन की बात हो रही है। एशिया रीजन के लिए अब यहाँ से जो असली क्वेश्चन है वो शुरू हो रहा है। किसकी बात हो रही है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी 2020, किसकी बात हो रही है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी 2020 से सम्मानित किया गया है। कौन है वो लेखिका? तो उनका नाम है, क्या नाम है उनका? कृतिका पांडे। क्या नाम है? कृतिका पांडे। आंसर है कृतिका पांडे। ठीक है, ध्यान देंगे। किस चीज के लिए सम्मानित किया गया उनको? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी 2020 से सम्मानित किया गया है। किसको? कृतिका पांडे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भारत में कब लागू हुआ? ठीक है, क्या क्वेश्चन है, यहीं पे लिख देती हूँ ना, एक क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, किसकी बात हो रही है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भारत में कब लागू हुआ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भारत में कब लागू हुआ? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 20 जुलाई 2020 को। कब लागू हुआ? 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। और ये क्या है? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, ध्यान देंगे। भारत में कब लागू हुआ? तो 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। कब ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, इसमें क्या किया गया, क्या कहाँ से इसको बदलाव करके लाया गया है? किसको? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का जो था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये यहाँ पे कानून बन गया है, अधिनियम, सॉरी ये एक्ट है। 1986 में कुछ बदलाव करके फिर इसको क्या किया है? तो अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अधिनियम है, तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, ठीक है। क्या कौन सा है ये? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, ठीक है। और कंज्यूमर तो क्या हुआ इसमें, भारत में कब लागू हुआ ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? तो ये 20 जुलाई 2020 में लागू हुआ है। इसी में कुछ बदलाव करके ये बना है, ठीक है। इनमें इसी में कुछ बदलाव करके इन्होंने इसको 2019 में फिर से ये लाए और लागू कब किया? तो 20 जुलाई 2020 को लागू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? किसे दिया गया? क्वेश्चन क्या है? दादा साहब फाल्के, किसकी बात हो रही है? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में बेस्ट फिल्म, किसकी बात हो रही है? बेस्ट फिल्म की बात हो रही है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है, कौन सी फिल्म को दिया गया है? ये दिया गया है सुपर 30 को। कौन सी फिल्म को दिया है? सुपर 30, ध्यान रखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुनर हाट का उद्घाटन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? क्वेश्चन क्या है? हुनर हाट का उद्घाटन कौन सी राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? क्या क्वेश्चन है? हुनर हाट का उद्घाटन, हुनर हाट का उद्घाटन कौन सी राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? कौन सी राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। कौन सी सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 काल में ऑपरेशन शील्ड किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ये कोविड-19 से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? कोविड-19 काल में ऑपरेशन शील्ड, SHIELD, क्या है? SHIELD। ठीक है, ऑपरेशन शील्ड किस राज्य सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? क्या क्वेश्चन है? कोविड-19 काल में ऑपरेशन शील्ड, कौन से ऑपरेशन की बात हो रही है? ऑपरेशन शील्ड अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? क्या था ये? ऑपरेशन शील्ड नाम है। और कब कोविड-19 काल में चलाया गया है और किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो ये चलाया है, किसने चलाया है ये? तो ये चलाया है दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली ने। अब ये शील्ड जरा देख लेंगे, ये शील्ड क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि शील्ड की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो जरा देख लेंगे शील्ड क्या है। एस से है सीलिंग ऑफ एरिया, सीलिंग ऑफ एरिया। ठीक है, एस से क्या है? सीलिंग ऑफ एरिया। और एच से है होम क्वारंटाइन। क्या है? होम क्वारंटाइन। और आई से क्या है? आइसोलेशन। ठीक है, ई से क्या है? एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज। ठीक है, एल से क्या है? तो एल से है
लोकल सैनिटाइजेशन क्या है? एल से लोकल सैनिटाइजेशन, ठीक है। और डी से क्या है? डोर टू डोर सर्वे, ठीक है। डोर टू डोर सर्वे, ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया? एस से क्या है? सीलिंग ऑफ एरिया। एच से क्या है? होम क्वारंटाइन। आई से क्या है? आइसोलेशन। और ई से क्या है? एसेंशियल सर्विसेज। एल से क्या है? लोकल सैनिटाइजेशन। और डी से क्या है? डोर टू डोर सर्वे, ठीक है। तो ये क्या था? ऑपरेशन शील्ड से संबंधित है। और किसने चलाया था ये? तो ये चलाया था दिल्ली की सरकार ने, ठीक है। चलिए, और आपके लिए आज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि क्वारंटाइन को, ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वारंटाइन को किसने वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड चुना है? ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है, ठीक है। किसको? क्वारंटाइन को किसने, कौन सी डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड ऑफ द ईयर कौन से वर्ड को चुना जाता है? जिसको सबसे ज़्यादा डिक्शनरी में ढूंढा गया है, ठीक है। उस साल में जिस वर्ड को सबसे ज़्यादा डिक्शनरी में ढूंढा गया है, तो उसको किसकी उपाधि मिल जाती है? वर्ड ऑफ द ईयर। और किसने किया है ये? तो आपको ये बताना है कौन सी डिक्शनरी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या क्वेश्चन है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? किससे है पुलित्जर पुरस्कार संबंधित? तो पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है पत्रकारिता से, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ये। और अभी हाल ही में किस किस को मिला है ये? तो ये पुरस्कार मिला है 3 लोगों को मिला है। एक है दार यासीन, दूसरे हैं मुख्तार खान, और तीसरे हैं चन्नी आनंद। क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आपको ये याद रखना है किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल गेम फ्री फायर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्वेश्चन है, मोबाइल गेम फ्री फायर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं या किसे चुना गया है? ठीक है, ध्यान देंगे। क्या क्वेश्चन है?
मोबाइल गेम फ्री फायर। क्या क्वेश्चन है? मोबाइल गेम फ्री फायर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं या किसे इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसको बनाया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्या है ये? फुटबॉलर हैं और कौन से देश के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। कौन से देश के हैं ये? पुर्तगाल। और किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। ठीक है, ध्यान देंगे। किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इनको? तो इनको बनाया है फ्री फायर, जो कि क्या है ये मोबाइल गेम है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? किस फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? कौन सी फिल्म है ये? किस फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? बेस्ट फिल्म 2020 ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है। ठीक है, इससे पहले हमने कौन से सुपर 30 के लिए हमने कौन सा देखा था? दादा साहब फाल्के। ठीक है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है। 2020 किसे दिया गया बेस्ट फिल्म का? तो ये इस फिल्म का नाम है पैरासाइट। क्या है फिल्म का नाम? पैरासाइट। ठीक है, ध्यान देंगे। ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है तो किसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड? ये मिला है पैरासाइट को। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ ही। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।